नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स की कल की यानी सोमवार 15 ऑफ सितंबर 2025 की संभवित चाल पर। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अब सवाल है, क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर कल बाजार में हमें थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलेगी। चलिए इसे हम विस्तार से जानते हैं। अगर हम आगे बढ़े उससे पहले हमें ये देखना होगा कि पिछले हफ्ते क्या हुआ है। तो जो पिछले हफ्ते हुआ है हम पहले उस पर एक नजर मारते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं शुक्रवार यानी कि 12 सितंबर पर की क्लोजिंग पर। ठीक है, तो सेंसेक्स जो है वो 355 अंक चढ़ के 81,904 यानी 81,904 पर बंद हुआ है। वहीं पर निफ्टी 50 जो है 108 अंक बढ़ा और 25,114 पर बंद हुआ है। यानी लगातार आठवें दिन लगातार हमें निफ्टी हरे निशान में दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, हफ्ते भर में सेंसेक्स करीब 1,194 अंक चढ़ चुका है, जबकि निफ्टी 373 अंक ऊपर गया है। मतलब पिछले 8 ट्रेडिंग दिनों में निफ्टी ने 534 अंकों की यानी 2.17 2.17% की बढ़त दिखाई है। इस तेजी का कारण क्या है, चलिए हम ये समझते हैं। पहले तो आपको समझना होगा कि जो ग्लोबल मार्केट है, ठीक है, एक तो ये कारण है जिसमें पूरी हमें रैली दिखने को मिल रही है। और उम्मीद कि अमेरिकी फेड जो है, यूएस फेड जो है, रिजर्व जल्द ही ब्याज दर घटा सकती है। बहुत दिनों से बातें चल रही है, शायद बहुत जल्द ये हमें देखने को मिल सकता है। विदेशी निवेशक यानी एफ ने 129 करोड़ की खरीदी की, जबकि घरेलू निवेशक यानी डी ने 155 1,556 करोड़ रुपए की शेयर खरीदे। इसे साफ है कि बाजार में भरोसा बना हुआ है। तो दोस्तों, चलिए हम किसी थोड़े एक्सपर्ट्स जो है, मार्केट के बड़े एक्सपर्ट है, ठीक है, उनकी क्या राय है वो हम पहले जानते हैं। अजीत मिश्रा, रेलिगेयर ब्रोकिंग का कहना है, निफ्टी ने अपने पिछले स्विंग हाई 25,150 के करीब है। यहाँ थोड़ी कंसोलिडेशन हो सकती है, लेकिन उसके बाद निफ्टी 25,250 से 25,500 तक जा सकता है। रूपक दे एलकेपी सिक्योरिटी से कहते हैं, निफ्टी को 25,000 पर मजबूत सपोर्ट मिला है। अब तक ये 24,850 से ऊपर है। ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर 25,150 के ऊपर निकल गया तो सीधा 25,500 आपको देखने को मिल सकता है। धुपेश धमोचा, सैमको सिक्योरिटीज का मानना है, निफ्टी ने जो है वी शेप की रिकवरी दिखाई है। अब 24,900 से 25,000 का केवल मजबूत सपोर्ट बन गया है। वहीं ऊपर जो है 25,150 से 25,200 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगले एक्सपर्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नीलेश जैन, सेंट्रम ब्रोकिंग, कहते हैं निफ्टी ने डेली चार्ट पर बुलिश कैंडल दिखाई है। ठीक है, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट मिला है। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट जो है 25,500 है। साथ ही वे सलाह देते हैं कि बाय ऑन डिप्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट आए तो खरीदी करें। और एक एक्सपर्ट है नागराज शेट्टी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ठीक है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि निफ्टी ने पॉजिटिव कैंडल बनाई है। पिछले 8 हफ्तों के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है, जिससे संकेत है कि अगले हफ्ते भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तकनीकी स्तर और रेजिस्टेंस हम समझते हैं निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स। ठीक है, हम बात करेंगे अभी सपोर्ट लेवल्स की। ठीक है,
आपको समझना होगा 24,900 से 25,000 का जोन मजबूत डिमांड जोन है। अगर मार्केट यहाँ टिकता है तो नीचे गिरने की संभावना कम है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 25,150 से 25,200 का जोन तुरंत रुकावट हमारे लिए बन सकता है। इसके ऊपर निकलते ही निफ्टी के लिए रास्ता सीधा 25,500 तक खुला है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। 24,900 के ऊपर जो है मार्केट का रहना जरूरी है, ठीक है। 25,150 के ऊपर निकलने पर शॉर्ट टर्म में, ठीक है, शॉर्ट टर्म में रैली तेज हो सकती है। गिरावट आए तो 24,900 के पास खरीदी करना फायदेमंद रहेगा। चलिए इसी के ऊपर इसके बाद हम जानते हैं ग्लोबल फैक्टर्स, ठीक है। ग्लोबल मार्केट का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिख रहा है। अमेरिकी फेड जो है ब्याज दर में कटौती की जो हमें उम्मीद दिखाई दे रही है। यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स में भी हमें प्रोग्रेस दिखने को मिल सकता है और दोनों फैक्टर्स ने निवेशकों का मूड जो है पॉजिटिव बना के रखा है। यही कारण है कि बड़े निवेशक यानी एफआईआई और डीआईआई दोनों ने ही जमकर खरीदारी की है। इससे साफ है कि फिलहाल सेंटीमेंट जो है बुलिश है। और इसी के साथ हम हमारे आखिरी जगह पे हम पहुंचे हैं, निष्कर्ष और जो है कल का अनुमान। तो दोस्तों सोमवार यानी कल 15 सितंबर यानी 15 सितंबर 2025 जो बाजार का मूड क्या हो सकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि निफ्टी का मूड जो है पॉजिटिव है। अब तक 24,900 से ऊपर है, गिरावट खरीदारी का मौका होगी। हर गिरावट पे आपको खरीदना है बाय ऑन डिप्स। अगर 25,150 का लेवल पार हो गया तो निफ्टी सीधे 25,500 तक जा सकता है। यानी कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है बहुत साफ है, आपको खरीदना है बाय ऑन डिप्स, ठीक है, यही आपको करना है कल। तो दोस्तों आपको क्या लगता है निफ्टी इस हफ्ते 25,500 तक जाएगा या फिर बीच में रुकावट आएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।